स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, सत्य के मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन कर सीधे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो। धन्य हो प्रभु मोहे भाग सजाए, दर्शन हरि हरिद्वार बुलाए। सच कहते हैं हरिद्वार के दर्शन वही करता है जिसे हरि बुलाते हैं। ये उच्च स्थान इसे मोक्षदायिनी पवित्र गंगा के कारण मिला है। गंगा के तट पर बने हजारों मंदिर इनकी पावन पवित्रता के प्रमाण हैं। मंदिरों से आता पवित्र घंटों और ढोल नगाड़ों का मनमोहक स्वर, शंखनाद, महाआरती। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। धारा पर बहती दीप शिखाएं, भक्तों की भीड़, भजन कीर्तन और आनंद भक्ति, ये आलम धरती को स्वर्ग बना देता है। इस स्थल की पावनता ने उन अनगिनत महात्माओं को अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने मनुष्य को जीने की कला सिखाई, जिन्होंने मनुष्यता की राह दिखाई और अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल चखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। साईं मेरे सुखदाई तेरो नाम, सुखदाई तेरो नाम। ऐसे ही एक संत हैं, रामकृष्ण परमहंस की परंपरा के वारिस, विवेकानंद के गुरु भाई, स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य श्री रामानंद जी। एक पूर्ण पुरुष, एक पूर्ण महात्मा, ईश्वरत्व के सबसे करीब, इतने सहज और सुलभ जैसे हवा, इतने सरल जैसे धरती, इतने संवेदनशील जैसे पेड़ की शाखों पर हिलती पत्ती, इतने पवित्र जैसे गंगा का जल। तुम बिन साईं नाव हमारी कौन लगावे पार। धन्य है वो मां जिसने उन्हें जन्म दिया, और परम पवित्र है वो धरती जहां जन्माष्टमी के दिन गूंजी उनकी पहली किलकारी। बंगाल जिसने बचपन दिया, लहरें जिसने बचपन को उछाल दिया, और जब उनके दूध के दांत टूट रहे थे, संसार से विमुख हो चल पड़े। आयु इतनी कम और ये कठोर निर्णय, लेकिन कोई भी अड़चन उनकी राह नहीं रोक पाई।
नन्हे पांव कदमों में तब्दील हो चुके थे और उनकी यात्रा भारत के एक छोर से आरंभ होकर दूसरे छोर वजीराबाद तक पहुंच चुकी थी। जपते जपते बनते काम, प्रेम से जप लो हरि का नाम। योगी रमा रहा और बहता रहा समय का पानी। लोग अब उनके विचारों को सुनने लगे, व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगे। उनके भजन और प्रवचन सुनने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और वे स्वामी बन गए। वर्ष 1947। एक पागलपन, एक जुनून की आग में देश धू धू कर जल रहा था। उस आग से स्वामी जी भी नहीं बच पाए थे और उन्हें वजीराबाद छोड़ दिल्ली आना पड़ा। एक कैंप से दूसरा कैंप, दूसरे से तीसरा। उन्होंने बहुत से बिछड़े परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया। देश के विभाजन की घटना ने स्वामी जी को भीतर से बहुत आहत किया। बचपन से शुरू हुई यात्रा अब विश्राम चाहती थी। वे हरिद्वार आ गए। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। उन्हें आया देख वादियां मुस्कुरा उठी, गंगा की लहरें लहरा उठी। प्रकृति का कोना कोना जर्रा जर्रा खुशबू से भर उठा। एक सुखद एहसास, सुकून और बेपनाह शांति, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बेटा अपनी मां के पास आ गया हो। हरिद्वार में हर की पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर राम कुटीर, जो उनके मन में जाने कब से बनकर तैयार था, जमीन पर बस गया। साईं तेरे दरबार में आकर देखी बात निराली। राम कुटीर में धर्म विचारधारा के साथ विद्यमान है। वो विचारधारा है मानवता के उत्थान की, सेवा की। स्वामी जी के भीतर एक बड़ी दुनिया थी। उसका विस्तार इस आश्रम में लघु रूप में दिखाई देता है। स्वामी जी का शरीर तो आश्रम में रहता, परंतु वे पूरी दुनिया में पसरे अपने भक्तों के दिल में रहते थे। स्वामी जी एक बार हांगकांग गए। वहां भजन कीर्तन के बाद उन्हें बहुत सारा डोनेशन मिला। स्वामी जी ने सब कुछ वहां की स्थानीय संस्थाओं को दान कर दिया और वापस चले आए। स्वामी जी ने वेदों, पुराणों, उपनिषदों, भागवत गीता, रामायण और महाभारत जैसे आख्यानों का गहरा अध्ययन किया, चिंतन किया और 3 किताबों की रचना की। अमर संदेश, अमृत वचन और माला के मोती। उनके जीवन और उनकी पुस्तकों का अध्ययन एक अनोखी यात्रा से गुजरना है। स्वामी जी के भीतर ये बात गहरे बसी थी कि प्रकृति परमात्मा का स्वभाव है और इसकी गतिविधि का नाम संसार है।
यहाँ संस्कार जीव की वृत्ति तय करते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परमात्मा में लीन हो मोक्ष की ओर ले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है और जगत भी। 7 अगस्त 1984 को उनको दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में ले जाया गया। जैसे ही उन्हें बेड पर लिटाया गया, उनके मुंह से निकला, हरिओम तत्सत। हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। देश से विदेश तक हजारों आंखें बरस उठी, हजारों घरों में मातम पसर गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीपक बुझ गया, मगर रोशनी नहीं बुझी। वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु सबको यकीन है मानवता और सेवा की जो ज्योत उन्होंने जलाई आज भी जल रही है। अनवरत, निष्कंप, निर्विवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम।